नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ठंड के मौसम में ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिनको आप अगर नियमित रूप से करते हैं, तो आपके लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए जानेंगे उन प्राणायाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। आपके लिए बहुत लाभदायक ये प्राणायाम है, खास करके सर्दी के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले इस तरीके से आप पद्मासन लगा लीजिए, जैसे अभी मैंने लगाया है। इंग्लिश में इसको लोटस पोज बोलेंगे। ये नहीं लगा पाते हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन का मतलब होता है पालती मारकर आप बैठते हैं, वो आपके लिए सुखासन होता है। ठीक है, या पद्मासन लगा लें या पद्मासन लगा सकते हैं आप। तो चलिए, ठंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिससे आपके शरीर में जो है गर्माहट बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो उस प्राणायाम का नाम है सूर्यवेदी प्राणायाम। तो हम लोग जानेंगे सूर्यवेदी प्राणायाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, बाएं हाथ को तो ज्ञान मुद्रा में बना ले, मतलब अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली को इस तरीके से अग्रभाग को मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर के घुटने के ऊपर रख लीजिएगा। अब दाहिने हाथ से आपको प्राणायाम मुद्रा बनाना है। ठीक है, तो सामने की जो है दो उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को इस तरीके से मोड़ लीजिए। अनामिका और कनिष्ठिका आपकी खुली रहेगी, थंब आपका खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कर रहे हैं शूरभेदी प्राणायाम। ठीक है, तो शूरभेदी में आपको क्या करना होता है, बाएं नथुने को मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना होता है और राइट से आपको इनहेल करना होता है, मतलब दाहिने नथुने से श्वास अंदर लेनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद रखें, मेरुदंड सीधा रखना है प्राणायाम का अभ्यास करते समय, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आंखें बंद रखिएगा। चलिए, गहरी सांस लेंगे दाहिनी ओर से। अब दाहिने नथुने को बंद कीजिए, बाईं ओर से श्वास छोड़ दीजिए बाहर। फिर बाईं ओर से श्वास अंदर लेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ दीजिए। तो ये अभी हमने किया 1/2 में, मतलब 4 सेकंड में हमने श्वास ली तो 8 सेकंड में हमने छोड़ा। अब हम लोग करेंगे कुंभक के साथ सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास। तो कुंभक में आप सबसे स्टार्टिंग वाला आप लेते हैं, जैसे 4 सेकंड में श्वास लिया आपने, उसके बाद 16 सेकंड आपने श्वास को अंदर की ओर धारण किया, रोक के रखा। उसके बाद 8 सेकंड में आपको दूसरी ओर से छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंभक के साथ सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास। तो वापस बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखे, दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा में बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे कुंभक के साथ अभ्यास। गहरी श्वास लें 4 सेकंड में दाहिनी ओर से। 16 सेकंड आपको रोक के रखना है, कुंभक लगाना है। फिर बाईं ओर से 8 सेकंड में छोड़ दीजिए। फिर वापस बाईं ओर से 4 सेकंड में श्वास लेंगे अंदर की ओर। 16 सेकंड रोकिए। फिर दूसरी ओर से छोड़ दीजिए 8 सेकंड में। तो ये हमने किया कुंभक के साथ सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, एक और प्राणायाम है। आपको कितनी भी सर्दी लग रही हो, कितनी भी ठंडे वाले देश में प्रदेश में आप हैं और आपको तुरंत आपके शरीर में गर्माहट चाहिए, हीट चाहिए, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम। तो चलिए सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो बाएं हाथ को तो ज्ञान मुद्रा में बाएं पैर के ऊपर रखिएगा, दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए।
अब आपको क्या करना है, बाएं नथुने को बंद रखेंगे, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज रखिए, राइट से आपको इनहेल करना है और राइट से ही आपको एक्सहेल करना है। इसका अभ्यास आपको 5 मिनट करना होता है, तुरंत आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा गर्माहट बढ़ जाती है। तो चलिए इसका अभ्यास करेंगे। दाहिनी ओर से ही आपको श्वास लेनी है और दाहिनी ओर से ही छोड़ना है, मतलब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट से ही आपको एक्सहेल करना होता है। चलिए इसको भी आप 4 सेकंड में श्वास लें, 8 में छोड़ें, इसी के साथ अभ्यास करें। तो ये अभी हमने किया सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास। उसके बाद अगर आपका गला खराब होता है, बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। तो चलिए उज्जयी प्राणायाम के बारे में जानेंगे, इसका अभ्यास कैसे करते हैं। तो दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखें, मेरुदंड सीधा रखिएगा। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास आपको अंदर की ओर लेना है, गले से हल्की सी आवाज करते हुए, और गले से ही हल्की सी आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। देख लीजिए एक बार इसका अभ्यास। तो जिन लोगों का अगर गला खराब होता है तो उनको तुरंत खांसी चलने लगती है, तो इसका भी अभ्यास आपको जो है 3 मिनट से लेकर आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, सूर्य वेदिका प्राणायाम का अभ्यास भी 3 मिनट से लेकर आप 10 मिनट तक कर सकते हैं, और सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम का अभ्यास जो है आप 5 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिएगा। तो ये है ठंडी के लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम। उसके बाद अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानते हैं। तो दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास अंदर लेंगे, फेफड़ों को पूरा वायु से भर दीजिए ऑक्सीजन से, और फिर डबल मात्रा में छोड़ेंगे। मतलब 4 सेकंड में श्वास आपने अंदर लिया है तो 8 सेकंड में आपको छोड़ना है। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अब इसको कुंभक के साथ कैसे करेंगे, तो चलिए कुंभक के साथ इसका अभ्यास जान लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 8 सेकंड में श्वास अंदर खींचना है, 8 सेकंड में श्वास अंदर की ओर खींचेंगे, 32 सेकंड आपको रोकना है और 16 सेकंड में आपको बाहर छोड़ना है। तो चलिए कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। तो इस तरीके से दोनों हाथों को आपने लॉक किया, दोनों नासा छिद्रों से श्वास अंदर खींचे 8 सेकंड में, 1:4:2 के साथ करेंगे प्राणायाम भस्त्रिका का अभ्यास। चलिए ये हमने कुंभक के साथ अभ्यास किया। 8 सेकंड में मैंने श्वास अंदर ली और उसके बाद 32 सेकंड मैंने श्वास को अंदर रोका और 16 सेकंड में मैंने श्वास को बाहर छोड़ा। तो ये कुंभक के साथ अभ्यास किया मैंने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो ये महत्वपूर्ण प्राणायाम थे आपके लिए जो आप सर्दी में कर सकते हैं। और अगर
जिन लोगों का मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो आपके लिए स्पेशल टिप्स है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का आप अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके मानसिक तनाव कम हो जाते हैं, सकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। तो इसका भी अभ्यास आप जो है 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक नियमित रूप से कर सकते हैं और आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास कैसे करेंगे। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहली उंगली आपको कान के अंदर इस तरीके से लगाना है, आंखें बंद रखना है। अब आपको माँ शब्द का गुंजन करना है या ओम बोल के माँ शब्द पे आप रुक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अम मतलब जितना लंबा गुनगुनाएंगे, मतलब आपको नाक से श्वास पहले तो गहरी अंदर की ओर खींचना है, फिर नाक से ही श्वास आपको बाहर की ओर छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। ओम जितना लंबा आप गुनगुनाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होता है। इसको षटमुखी मुद्रा के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हैं। षटमुखी मुद्रा कैसे बनाएंगे? अंगूठे आपके कान के अंदर, पहली उंगली आंख के ऊपर, बीच वाली उंगली नाक के ऊपर, अनामिका ऊपर वाले होंठ के पास और छोटी वाली नीचे वाले होंठ के पास। अब नाक से गहरी श्वास लें और नाक से हल्की सी श्वास छोड़ते रहें। वो माँ शब्द का गुंजन करें, भबरे के ववर के समान, जैसे भबरा ऊ करता है वैसे ही आपको करना है। इससे आपके मानसिक तनाव कम होते हैं, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करता है। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। तो अभी मैंने आपको बताया सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी जागृत प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। और ये स्पेशल प्राणायाम आपके मानसिक तनाव कम करने के लिए, नकारात्मक विचार दूर करने के लिए, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। तो इन प्राणायामों का आप नियमित रूप से 15 से 20 मिनट अभ्यास कीजिए और ठंड से अपने शरीर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर ऊर्जा बनी रहेगी, हीट रहेगी, आपके जो है टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, मतलब जो है मल जमा हुआ है नाड़ियों में ये दूर होगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, आपके चेहरे में एक ग्लो आएगा, चमक बढ़ने लगेगी, आपको कभी श्वास की समस्या नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। इतनी सरल विधि के साथ मैंने आपको समझाया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सके। और आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ठीक है, मेडिटेशन के ऊपर, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमको सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा नेक्स्ट जब लाइव सेशन आता है तो उसमें आपकी जो है वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को फायदा मिले। मेरा तो एक ही जो है संदेश है आपके लिए कि रोज करोगे योग, स्वस्थ रहोगे रोज। तो योग करते रहिएगा और अपने शरीर को स्वस्थ रखिएगा, निरोगी रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।